मूवी शुरू होती है और हमें शोएब और मुनिया को दिखाया जाता है। मुनिया एक गुंडा है, वो इल्लीगल वर्क करता है और शोएब अपनी टोकरी के लोगों से इस काम से बचने को पढ़ने गया था, लेकिन फिर इसकी माँ की तबीयत खराब हुई और इसे वापस आना पड़ा। अभी भी शोएब इल्लीगल काम से दूर ही रहता है, पर इन लोगों से मिलता भी नहीं है। बट मुनिया को शोएब की पूरी खबर है। ये बार बार मिलने आकर शोएब को अपने काम धंधे को ज्वाइन करने को बोलता रहता है। शोएब अपनी टैक्सी के वर्क में ही खुश है। इसका खर्च भी नहीं निकल पा रहा, लेकिन फिर भी इसे कोई गलत काम नहीं करना। तभी यहाँ पे पुलिस राउंड के लिए आ रही थी। मुनिया शोएब के पास अपनी माल वाली जैकेट छोड़ के चला गया। शोएब जैकेट नहीं रखना चाहता था, पर मुनिया जैकेट छोड़कर भाग गया और पुलिस मुनिया के पीछे लग गई। तब शोएब को मुनिया के माल वाली जैकेट अपने साथ घर ले जानी पड़ी। अब शोएब घर आकर अपनी माँ रोशन आपा से मिलता है। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ना ही इनको चीज़ें याद रहती हैं, पर इन्हें भी शोएब लकी पसंद है। लकी इनसे मिलने आती रहती है। शोएब अपनी माँ को सुलाकर खुद दूसरे रूम में सोने जाता है, पर इसको मुनिया की बातें याद आ रही थी। अगर ये उसके साथ काम करता है तो इससे बहुत पैसे मिलेंगे, इसलिए ये अपना माइंड डाइवर्ट करने को अपनी जीएफ के पास आ गया और यहाँ पर दोनों इंटीमेट हुए। फिर नेक्स्ट डे लकी अपने कैफ़े के काम के लिए निकल जाती है। लकी का बॉस बहुत हरामी है, ये इसको बात बात पर हरास करता रहता है। उधर शोएब अब भी सो रहा था, तभी इसको अपनी बस्ती से किसी का कॉल आता है। वो बताते हैं कि इसके घर में आग लग गई है। तब शोएब अपनी माँ को बचाने को भागता है। शोएब की मॉम बिल्कुल ठीक है। इसके रूम में बहुत से लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आग शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी थी। वहाँ का सामान चेक करने के चक्कर में शोएब का हाथ भी जल गया। अब शोएब अपनी माँ से पूछता है कि क्या हुआ था। वो बताती है कि उनको अपने हस्बैंड के कपड़ों को आयरन करना था, इन्हें काम पर जाना होगा कपड़े पहनकर। पता नहीं ही ये आग कैसे लग गई। शोएब के फादर को मरे हुए काफी टाइम हो गया है, पर रोशन आपा को लगता है कि वो अभी भी जिंदा है। अभी शोएब इन्हें संभालने की कोशिश कर रहा था, तभी मुनिया का कॉल आ जाता है अपनी जैकेट के लिए। मुनिया को रात को पुलिस ने पकड़ लिया था और इसे बहुत मारा, पर मुनिया अपना मुंह नहीं खोला। अभी ये ड्रग के इंजेक्शन लेके गुस्से में शोएब से वो जैकेट मांग रहा है, पर शोएब को वो जैकेट नहीं मिलती। शायद उन लड़कों में से कोई जैकेट को ले गया हो जो यहाँ पर आग बुझाने आए थे। मुनिया ऑलरेडी गुस्से में था। ये अपने गुंडों के साथ शोएब के घर जैकेट लेने को निकलने लगता है। इधर शोएब अपनी माँ से जैकेट के बारे में पूछता है। वो बोलती है कि उन्होंने कपड़े धोए थे तो वो बाहर सूख रहे होंगे, पर वहाँ कोई कपड़ा नहीं था। तभी मुनिया वहाँ अपने गुंडों के साथ आ गया। जब मुनिया को अपनी माल वाली जैकेट नहीं मिली तो ये शोएब को धमकी देता है कि अगर जैकेट वापस नहीं की तो ये लक्की और रोशन आपा दोनों को मार देगा। फिर मुनिया शोएब को थोड़ा टाइम देकर यहाँ से चला गया। शोएब सीधा लक्की के पास गया और सारी बात बता दी कि इनको यहाँ से निकलना होगा। वो गैंगस्टर का माल है, वो लोग बहुत डेंजरस हैं। लक्की गुस्सा करती है कि ये उन गुंडों से मिलता ही क्यों था, पर शोएब उनके पास नहीं जाता था। वही लोग कभी भी आ जाते थे और नाइट में वो जैकेट भी वही छोड़ कर गया था। तभी लकी का बॉस गुस्सा करके शोएब को वहाँ से निकालने लगता है। शोएब को उसकी बातों पर गुस्सा आ गया और उसको धो दिया। फिर ये लक्की के साथ यहाँ से जल्दी निकलता है। लकी अगेन गुस्सा है कि क्योंकि अब उसकी जॉब तो गई। इनकी गाड़ी में एक बच्चा भी है, पैडी। ये लक्की के साथ क्यों है, ये जानने को मूवी को थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाते हैं। तो पैडी तारा और दास का बेटा है। आकाश एक पायलट है और अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता है, पर अपनी जॉब और फैमिली को अच्छा लाइफ स्टाइल देने के चक्कर में उन्हें टाइम ही नहीं दे पाता। आज तारा उसे फोर्स करके पैडी को स्कूल छोड़ने को कहती है, तो आकाश को पैडी को अपने साथ ले जाना होगा। ये खुद भी फ्लाइट लेने के लिए लेट हो रहा है। फिर रास्ते में पता चला कि पैडी के स्कूल प्रोजेक्ट का टाइगर मिसिंग है, इन्हें घर वापस जाना होगा वो टाइगर लाने। आकाश ऑलरेडी फ्लाइट के लिए लेट हो रहा था, पर अपने बेटे के लिए वो वापस घर जाने को मान गया। तब इसको अपनी वाइफ तारा किसी और लड़के के साथ दिखी। तारा उस लड़के को किस कर रही थी। अब आकाश पैडी को चुपचाप बैठाकर तारा को फॉलो करने लगता है। तारा अपने लवर जावेद के साथ प्लाजा होटल में आई है। आकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे। आकाश पास के एक कैफे में जाकर थोड़ा सोचता है। अभी पैडी स्कूल के लिए लेट हो चुका है। इसकी टीचर अब इससे फेल करेगी प्रोजेक्ट टाइम पर सबमिट ना करने के लिए, पर अभी ज़रूरी था तारा को चीटिंग करते हैं पकड़ना। इसी कैफे में लकी भी काम करती है। तब आकाश लकी से हेल्प मांगता है कि इसे ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना है। लकी पैडी को थोड़ी देर के लिए संभाल ले, पर लकी अपने वर्किंग टाइम पर ऐसा नहीं कर सकती थी,
इसीलिए ये हेल्प करने से मना कर गई। तब आकाश ने लकी को पूरी बात बताई कि ये अपनी वाइफ को अपनी लवर के साथ देखा था, इसे उसको चीट करते हुए पकड़ना ही होगा, यह बहुत ज़रूरी है, तो पैडी को कहीं और छोड़ने कर नहीं जा सकता। तब लकी मान गई। अब आकाश वापस प्लाजा होटल में जाता है और एक रूम बुक करता है। फिर वहाँ के रूम बॉय को पैसे खिलाकर वो थोड़ी देर पहले जिस कपल ने एंट्री की थी उनके रूम के बारे में पता लगाने को बोलता है। आकाश की लाइफ पूरी शटर्ड हो चुकी है, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी इसने एक वेटर को रूम में जाते देखा। आकाश को लगा कि ये इसकी वाइफ वाला ही रूम होगा। आकाश सीधा अंदर चला गया, पर यह रूम किसी और का था। वो लोग इसकी होटल के स्टाफ से कंप्लेंट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद कॉल बॉय ने आकाश को तारा का रूम नंबर बता दिया। इस बार आकाश सही जगह आया था। तारा अपने लवर जावेद के साथ इसी रूम में थी। आकाश ने जावेद को बहुत मारा, पर तारा उसे बचाती है और बोलती है कि यह इसका डिसीजन था। आकाश तो कभी उसको टाइम और लव देता ही नहीं था, बस पैसे एक रिलेशनशिप को नहीं चला सकते। तारा को अगर जावेद ना मिलता तो वो तो पागल हो चुकी होती। तब जावेद ने भी बताया कि ये लोग शादी करना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। आकाश के पास अब बोलने को कुछ नहीं बचा था। ये वापस कैफे आ जाता है, पर अब तक यहाँ से शोएब और लकी के साथ पैडी यहाँ से जा चुका था। अब आकाश यहाँ के बॉस को मारता है, उस पर चिल्लाता है। बॉस ने लकी की डिटेल लाकर इसे दे दी। कैफे के बाहर भीड़ में आकाश को देखकर तारा भी यहीं आ जाती है। ये आकाश पर चिल्लाने लगती है कि आकाश पैडी को ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता है। भीड़ में खड़े लोग भी आकाश को ब्लेम कर रहे हैं। आकाश ने तारा को जवाब दे दिया कि उसको रंगे हाथों पकड़ना जरूरी था। अब तारा और आकाश साथ में पैडी के बारे में सोच रहे हैं। ये पुलिस के पास नहीं जा सकते थे। आकाश ने फिर भी हेल्प के लिए एयरपोर्ट पुलिस ऑफिसर बाकमारे को बता दिया कि इसका बेटा पैडी मिसिंग है और अब इसके घर उसके घर बातें करने जा रहा है। आकाश तारा को अभी अब जल्द ही डाइवोर्स दे देगा और पैडी को अपने साथ रखेगा। फिर शोएब और लकी को दिखाया जाता है। ये पैडी को भी अपने साथ शोएब के घर ले आए थे। यहाँ पर रोशन आपा को लगने लगता है कि पैडी इनका ग्रैंडसन है। ये उसको बहुत प्यार से बात करती है और खिलौने भी खेलने को देती है। लकी ने शोएब को पैडी के बारे में सब बता दिया था, पर शोएब खुद अपनी प्रॉब्लम में है। ये पैडी को उसके फादर को वापस लौटाने को बोलता है। तभी आकाश को कैफे से लकी की जो डिटेल मिली थी ये उस नंबर पर कॉल कर दिया। आकाश बहुत डरा हुआ था। ये बोल रहा था कि हम पुलिस को नहीं बताएंगे, पैडी को कुछ मत करना। पर इससे पहले कि लकी आकाश को कुछ एक्सप्लेन कर पाती, यहाँ पर मुन्निया अपने गुंडों के साथ आ गया। इसने लकी का फ़ोन भी तोड़ दिया और जब मुन्निया के साथ ताई भी यहीं आई थी। यह शोएब की पूरी बात सुनने के बाद उसे अपने माल का पैसा मांगती है, क्योंकि इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि माल कैसे गायब हुआ। ताई यहाँ पर ऐसे टेबल पर गिरा कर धमकी दे रही है कि अगर इसका पैसा नहीं मिला तो लकी को एसिड से नहला देगी। तब शोएब लकी को बचाने को बोलता है कि पैडी के फादर बहुत रिच हैं, ये उनको ब्लैकमेल करेगा और पैसे ला कर देगा। पर ताई ने अपनी 20 लाख की माल के बदले 2 करोड़ मांगे। तब शोएब का पीछा छोड़ेगी। शोएब के पास हाँ बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, ये मान गया। तब से मुन्निया और उसके आदमी शोएब के घर पे ही नज़र रखने को रुक गए। मुन्निया शोएब को धमकी देता है कि अगर उसने कोई गड़बड़ की तो ये पहले रोशन आपा को मारेगा और फिर लकी को। तब शोएब तो अपने आप ही मर जाएगा। इधर तारा और आकाश बाकमरे के पास हेल्प लेने के लिए आ गए। बाकमरे साफ साफ बोल देता है कि यह किडनैपिंग का केस ही है, पुलिस के पास मत जाना। बाकमरे खुद इनकी हेल्प करेगा। इनके पास सिर्फ आज का ही डे है। किडनैपर रैंसम के पैसों के लिए कॉल कभी भी करेगा और उसे पैसे नहीं चाहिए तो कल तक पैडी के साथ गलत कर चुका होगा। तो बाकमरे इन्हें जल्दी पैसों का इंतजाम करने को बोलता है। तारा घर आकर जावेद को पैडी के किडनैपिंग के बारे में बता देती है। आकाश और तारा के बीच अभी भी जावेद को लेकर ही फाइट हो रही थी। उधर मुन्निया का आदमी सभी को लॉक करके शोएब को टेलीफोन बूथ पर ले गया। वहाँ शोएब आकाश को कॉल करके पैडी के बदले 2 करोड़ मांगता है। आकाश का होम रेंट पर है, गाड़ी EMI पर है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलरी को मिलाकर 60 लाख का ही अरेंज कर पाया। कल तक 2 करोड़ नहीं हो पाएंगे। तब तारा अपने भाई को कॉल करके हेल्प के लिए बुला लेती है। उधर वाघमारे एक सीनियर ऑफिसर के पास ये केस लेकर आ गया। वाघमारे सस्पेंडेड ऑफिसर है। ये अपने बॉस को बता रहा है कि पैडी के पेरेंट्स रिच हैं, अगर किडनैपर को ढूंढ लिया तो बहुत पैसे मिलेंगे। इनके अपनी सेटिंग हो गई 60 और 40 टके की। तब पुलिस ने लकी के बारे में उसके एरिया में पता लगाना स्टार्ट कर दिया। वहाँ इन्हें लकी के बॉयफ्रेंड शोएब का पता लग गया। इधर तारा का भाई इनकी हेल्प करने के लिए आ गया।
उसका कंस्ट्रक्शन और ज्वेलरी का काम है, तो ये पैसों का अरेंजमेंट कर देता है। पर अभी भी इनके पास 2 करोड़ से 40 लाख कम थे। जब वाघमारे और सीनियर पुलिस वाले को पता चला कि अभी भी पैसे कम हैं, वो उन्हें ही सुना देते हैं कि पूरे पैसों का अरेंज करो। उधर शोएब के घर पर एक बच्चा महमूद खेलने आ गया और अब ये भी उन गुंडों के पास फंस चुका है। शोएब लक्की को बोल रहा है कि ये डोंगरी छोड़ सकता है, पर डोंगरी इसे कभी नहीं छोड़ेगा। फिर वो लक्की किसी और से शादी कर ले। शोएब की वजह से लक्की भी कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, पर लक्की शोएब से सच्चा प्यार करती है। ये शोएब को अकेला नहीं छोड़ेगी। फिर मुन्निया शोएब को अगेन कॉल करने को ले गया ताकि आकाश को आज रात ही उनकी बताई जगह पैसे लाने को बुला सके। पुलिस का आदमी यहाँ भी लकी की बीएफ पर नजर रखने को आया हुआ था। इसने शोएब के साथ थाई के आदमियों को पहचान लिया। तब शोएब आकाश को पूरे पैसे लाने की धमकी दे रहा है, नहीं तो पैडी को भी टुकड़ों में भेजेगा। और वो पुलिस वाला वाघमारे बता देता है कि ये किडनैपिंग के पीछे कितनी बड़ी गैंग का हाथ है। अगर इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा तो वाघमारे को सीधा प्रमोशन होगा, पर इनके पास अभी भी पूरे पैसे नहीं थे। तब तारा ने जावेद से हेल्प लेकर बाकी के 40 लाख का अरेंजमेंट कर दिया। आकाश उस आदमी से तो कभी पैसे नहीं लेने वाला था अपने बेटे के लिए, पर अभी इसके पास टाइम नहीं है इस फाइट के लिए, तो आकाश को पैसे लेने पड़ते हैं। तो पुलिस के पास पैडी की लोकेशन है और ब्लैकमेलर से मिलने की जगह भी फिक्स है। सीनियर ऑफिसर तो बैकअप के साथ मनी एक्सचेंज वाली जगह जाएगा और वाघमारे पैडी वाली लोकेशन पर। तारा भी इन्हीं के साथ जाना चाहती है, पर उससे पुलिस का ऑपरेशन फेल हो सकता है। उधर शोएब के घर पर रोशन अपा को लकीन ने पूरी सिचुएशन समझा दी थी कि ये लोग कितने बिग प्रॉब्लम में हैं। शोएब एक जैकेट को ढूंढ रहा है, तब रोशन अपा को याद आता है कि ये उस जैकेट को कहाँ रखी है। जैकेट ना तो चोरी हुई थी ना ही जली थी, उसे तो रोशन अपा ने रखा हुआ था। जैकेट में ताई का माल बिल्कुल सेफ था। अब सब खुश हो जाते हैं, अब इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर शोएब जल्दी से माल को ताई को देने गया। ताई माल को देखकर खुश तो हुई, बट अब 2 करोड़ को कैसे जाने देगी। इसको तो अभी 2 करोड़ ही चाहिए। ताई तो अगेन धमकी देने लग गई कि अगर कोई धमकी दी तो लक्की और रोशन अपा दोनों को एसिड से नहला देगी। फिर नाइट में मुनिया का बस एक ही आदमी नजर रखने को रुका, बाकी सभी आकाश से पैसे लेने जा रहे हैं। पुलिस का आदमी इन पर नजर रख रहा था, तो उन्हें पता लग गया कि वो लोग पैडी को अपने साथ नहीं ले गए। अब आकाश सीनियर के साथ पैसे लेने गया और तारा चुपके से वाघमारे को फॉलो कर रही है ताकि पैडी तक जा सके। घर पर बच्चे पैडी और महमूद बहुत रो रहे थे। पता नहीं पैसे मिलने के बाद गुंडे इनके साथ क्या करेंगे, तो रोशन आपा से ये नहीं देखा जा रहा था। ये बच्चों को चुप करवाने को इन्हें घर से बाहर ले जाने लगती है। तब मुन्निया का आदमी रोशन आपा को रोक रहा था और गन दिखाकर डराने की कोशिश कर रहा था। रोशन आपा को तो बच्चों को चुप कराना था। ये उस गुंडे को हटाने लगती है और इस फाइट में गुंडे ने रोशन आपा को धक्का दिया और उनके सर पे चोट लग गई, जिसकी वजह से रोशन अपा की वही डेथ हो गई। गुंडा मुनिया को कॉल करके यहाँ की प्रॉब्लम्स बता देता है। तब लक्की मौके का फायदा उठाकर दोनों बच्चों के साथ वहाँ से भाग गई। अब वाघमारे शोएब के घर आ चुका है और तारा भी जावेद के साथ यही आ जाती है। फिर पुलिस ने उस गुंडे को मार दिया, पर एक ट्विस्ट, वाघमारे के साथ इसके सीनियर का जो ऑफिसर था उसने वाघमारे को गोली मार दी। सीनियर ऑफिसर पूरे 2 करोड़ और ताई की गैंग को खत्म करके प्रमोशन अकेले लेना चाहता था। तब वाघमारे ने उस ऑफिसर को भी मार दिया। तारा को यहाँ पर 3 डेड बॉडीज के अलावा कुछ नहीं मिला। उधर आकाश लोकेशन पर आ चुका है। वो सीनियर आकाश के पीछे अपनी टीम अंदर भेजता है बैकअप के लिए। मुनिया अपने आदमियों के साथ एक ऊंची सी जगह खड़ा है ताकि आकाश को दूर से ही देख पाए। फिर ये आकाश को कॉल करके पैसे कचरा पेटी में डालने को बोलता है। आकाश ने ऐसा ही किया, पर अब शोएब पैसों का बैग लाने से पहले मुन्निया को धमकी देता है कि इसकी फैमिली और बेटे को छोड़ दे, तब भी ये पैसे लाएगा। मुन्निया अपने आदमियों को कॉल करके सभी को कॉल करके छोड़ने की एक्टिंग करता है। यह इसने शोएब को सच नहीं बताया। फिर जब शोएब पैसे लेने गया इसे तब लकी का कॉल आता है। लकी वहाँ से सेफ जगह पर भाग कर आ गई थी और पीसीओ से शोएब को कॉल कर रही थी। लकी शोएब को बता देती है कि मुन्निया के आदमियों ने इसकी मोम को मार दिया है, पर ये बच्चों को लेकर सेफली वहाँ से भाग गई। अब शोएब को गुस्सा आता है और मुन्निया जहाँ आदमियों को लेकर खड़ा हुआ था वहीं शूट करना स्टार्ट कर दिया। वो लोग बहुत दूर थे। शोएब की गोली किसी को नहीं लगी, पर तभी पुलिस की गोली शोएब को लग गई। अब मुन्निया और पुलिस की टीम के बीच फायरिंग स्टार्ट हो गई। इसमें सीनियर ऑफिसर्स को छोड़कर पूरी पुलिस टीम खत्म हो गई। मुन्निया को शोएब ने जान से मार दिया, पर तभी शोएब को
ऑफिसर ने एक और बार शूट कर दिया। अब ये अपने हेड को इन्फॉर्म कर रहा है कि इसने एसिड वाली गैंग को खत्म कर दिया। पर इस क्रॉस फायरिंग में वाघ मारे पैडी और पैडी का फादर आकाश भी मारे जा चुके हैं, जबकि आकाश अभी जिंदा है। आकाश ने ऑफिसर की बात सुन ली और उसे जान से मार दिया। अब आकाश शोएब को भी मारने ही वाला था। शोएब इसे बता देता है कि पैडी जिंदा है और सेफ है। कुछ देर बाद यहाँ मीडिया और पुलिस आ चुकी थी और लकी भी बच्चों के साथ यही आ गई। पैडी को उसके फादर मिल जाते हैं, पर शोएब को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। शोएब अभी भी जिंदा है, ये 2 गोलियां खाने के बाद भी बच गया। फिर कुछ टाइम बाद आकाश और तारा का डाइवोर्स हो गया। आकाश ने पैडी को तारा के साथ ही रहने दिया। यह पैडी को बस वीकेंड पर मिलने आया करेगा। अब आकाश शोएब की टैक्सी में बैठकर होटल चला जाता है। शोएब अभी बिल्कुल ठीक है और वापस अपना वही काम स्टार्ट कर चुका है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।